ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पूर्वज पंजाब से आकर हिमाचल में बस गए थे। जब इसने होश संभाला तो हमारा देश आजाद हो चुका था। दोस्तों, हर आदमी अपनी जिंदगी का हीरो होता है। काम करो, ईमान रखो और जिंदगी अपने आप रंगों से भर जाएगी। आलसी दिन पर सपने बड़े। ये बात है 1960 की, जब सरवंश 10 साल का हुआ करता था। सुबह का समय है और उसकी माँ धन्नी देवी जोर से चिल्लाती और कहती है, उठ जा वीरे, आज पूरा दिन सोया रहेगा क्या। इस गाँव का नाम है मनवाल जट्टा, जहाँ पे बाकी के किसान और सरवंश के पिता श्री मेहर सिंह जी अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। हवा में फ्रेश गोबर और सरसों के खेतों की खुशबू घुल रही है। पर छोटे सरवंश के लिए, जो एक प्राउड सिख फैमिली में पैदा हुआ है, जिंदगी सिंपल है बट फुल ऑफ चैलेंजेस है। मड हाउसेस, बैलगाड़ी और खेत, ये उसकी दुनिया का रंगमंच है, जहाँ खेती कर और जेब भर का नारा दिल से दिल तक जाता है। और उसको स्कूल जाने के लिए भी 5 मील पैदल चलना पड़ता है। उस टाइम ना पैसे का चक्कर, ना जमीन का शोर, 2 रोटी मिल जाए, सर पे छत हो, बस यही असली सपना है। और मेहर सिंह जी हमेशा उसको बोलते थे, जमीन तो है पर मेहनत नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं। बट सरवंश हमेशा कहता था, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल देख लेंगे। उसकी इन्हीं बातों पे उसके पिता नाराज हुआ करते थे और गांव के इस बुजुर्ग भी उस पे नाक सिकोड़ते थे। ऐसे कई साल बीत जाते हैं। सरवंश बड़ा होता है बट उसके रवैये में कोई चेंज नहीं आता। फिर एक दिन जब मनवाल जट्टा पूरा धूप में तप रहा है, मेहर सिंह जी डंडा हाथ में लेके आते हैं और गुर्राते हैं, बस अब नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा तो पिटेगा। ठपाक, डंडा सरवंश की पीठ पे लगता है। बस यही घटना थी जो उसको बेइज्जती से ज्यादा दिल पे लगती है और जिंदगी में एक नया मोड़ ले आती है। उस रात तारों के नीचे सरवंश का खून खौल रहा है। वो कसम खाता है और एक छोटे जूट के बैग में 2 रोटी और अपना घमंड डाल के मनवाल जट्टा छोड़ देता है और अपने आप से वादा करता है कि जो नालायक का तगमा है उसको हमेशा के लिए मिटा देगा। फिर शुरुआत होती है एक नए दौर की। सरवंश पास की एक छोटी मार्केट मंडी में जाता है। उसकी जेब खाली है बट दिल में जुनून और तूफान है। शुरुआत में सब्जियों को कंधे पे ही उठा के पास के गाँव में बेचता है। आलू ले लो, प्याज ले लो, एक टूटी सी बास्केट में सब्जियां कंधे पे संभालते हुए वो गांव-गांव सब्जी बेचता है। वो कहते हैं ना कि अपने पे रख विश्वास बनते हैं, आम जैसे लड़के ही खास बनते हैं। धीरे धीरे धंधा आसमान छूता है। 4 पैसे इकट्ठे करने के बाद वो अपना दूसरा बिजनेस यानी कि लकड़ी का ठेकेदार बन जाता है। क्योंकि जब इंसान एक बार ठान लेता है ना तो धीरे धीरे ठोकरें खा के सीख जाता है। और ये ठोकरें जो होती है ना, ये बादामों से भी तेज होती हैं। अब उसके पास इतने पैसे आ चुके होते हैं कि वो एक ट्रक खरीदता है और पौंग डैम की कंस्ट्रक्शन में भी एक ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाता है। ट्रक जो सेकंड हैंड खरीदा गया था उसका नाम शेरू रखता है। पठानकोट नाके की एक घटना है जब सरवंश लकड़ी से भरा ट्रक लेके पठानकोट नाके पे पहुंचता है। यहाँ पे हैवी व्हीकल्स बंद हैं बट समय की कमी के कारण सरवंश नाके को तोड़ते हुए ट्रक को एंटर कर देता है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है पर सरवंश अपने तेज दिमाग से ट्रक का नंबर प्लेट एक दोस्त के ट्रैक्टर की प्लेट से बदल देता है। जितने में पुलिस उसके पास पहुंचती है वो नंबर देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे जाने देते हैं। हौसले बुलंद हो तो भाग्य भी साथ देता है। उन दिनों सरवंश किसी भी घोड़ी पे काठी डाल सकता था क्योंकि समय की लगाम उसके हाथ में आ चुकी थी। पठानकोट में बांस का बिजनेस करता है जिसके लिए वो टाल खोलता है और उसके पिता भी वहाँ पे आके गर्भान्वित होके उसका साथ देते हैं। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। जैसे जैसे चलता था लोग उसको फॉलो करते थे, इसीलिए उसको ट्रेंड कहा जाता था। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर एक और मोड़ आता है जिंदगी में जहाँ पे उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और शादी कमलेश देवी से हो जाती है, जो अपनी जेबीटी सरकारी नौकरी एक सोलदा गाँव से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। धर्म के माता पिता भी बनाते हैं। बस जिंदगी का सफर कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आगे बढ़ता। अपनी नौकरी का तबादला कराने के बाद वो गंगत में आ जाते हैं। उनके आगे 4 बच्चे होते हैं, 3 पुत्र और 1 पुत्री। प्रभु की कृपा से लाइफ अच्छी चलती जाती है। अपने पैतृक गांव मनवाल जट्टा से 3 किलोमीटर दूर पंधोड़ में वो एक जगह खरीदते हैं जहां पे वो अपना घर और अपने बेटों के साथ एक आम का बगीचा लगाते हैं। अपना गाड़ियों का शौक पूरा करने के लिए वो पहले एक मारुति ओमनी और उसके बाद पठानकोट से एक जिप्सी खरीदते हैं। सरवंश और उनकी पत्नी भगवान में काफी विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने घर में ही गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं। सुबह शाम पाठ करते हैं और एक नई खुशी जो 1999 में आती है, कमलेश देवी जी को अटाड़ा पंचायत के प्रधान पद के लिए चुन लिया जाता है। जिंदगी आगे बढ़ती है। 2007 सरवंश जी अपनी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं और आज भी मेहनत करना नहीं छोड़ते और सबको मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं। मेहनत करके कमाओ और ईमान से खाओ, ये पाठ वो स्कूल में भी पढ़ाया करते थे। 4 मिनट 41 सेकंड में हम किसी को पूरा तो नहीं जान सकते पर ये मिनट्स हमें एक इंस्पिरेशन जरूर दे सकती है। हम भी अपनी जिंदगी के हीरो बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि भले ही आज की डेट में दुनिया में 8 अरब लोग हैं बट आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।